बरसात का मौसम शुरू होने ही वाला है। बरसात में हमारे पौधे हरे भरे हो जाते हैं। बरसात का जो पानी है बारिश का, वो हमारे पौधों के लिए खाद की तरह काम करता है। वहीं कुछ पौधे ऐसे हैं जो बरसात में बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। कौन से पौधों की कटिंग्स लगानी है, किन पौधों को अभी खाद देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए, वो कौन से बीज हैं जो अभी लगा सकते हैं, सब्जियों वाले पौधों का केयर कैसे करना है और फूलों वाले पौधों की केयर कैसे करनी है बरसात में, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो को पूरी देखिए, आप समझ जाएंगे कि बरसात में अपने पौधों का केयर किस तरीके से करना है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि बरसात में देखिए ये अपराजिता का पौधा बहुत ही घना था। इसको मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था। वाटर लॉगिंग की वजह से ये पौधा एकदम ख़राब हो गया। दोबारा इसको बचाने के लिए क्या किया है वो वीडियो में आगे मैं बताऊंगी। बरसात में कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग एकदम ज़रूरी है और 4-5 दिनों के बाद न्यू ग्रोथ भी आप ले पाएंगे, ये भी आप जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सेक्शन में हम इंडोर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ये वो पौधे हैं जिन्हें गर्मियों में हमने छाया में रख दिया था। ये क्योंकि लीफी प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन पानी हम 1 से 2 दिनों पर ज़रूर देते हैं। तो बरसात में जो पहली बारिश होगी आपके यहाँ, जैसे आज हमारे यहाँ पहली बारिश हुई है, इसमें इन पौधों को 1 दिन अच्छे से गीले हो जाने दीजिए, भीग जाने दीजिए। अब ये तो हम सबको पता है कि बरसात के पानी में नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है। नल या ज़मीन के पानी की तुलना में बरसात का जो पानी है उसमें घुली हुई ऑक्सीजन, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और इससे पौधों की रूट्स का फैलाव होता है। तो एक चीज़ तो आप माइंड में रख लीजिए कि पहली बारिश आपके पास जितने भी पौधे हैं उन सबको मिलनी चाहिए। अब ये जो इंडोर प्लांट्स हैं, इनका जल्दी जल्दी मैं नाम बता देती हूँ। जैसे एग्लोनिमास हैं, जैसे जीजी प्लांट है, या फिर आपके पास डिफेनबेकिया है, या फिर रबर प्लांट है, या फिर आपने कटिंग लगा रखा है किसी भी प्रकार के इंडोर प्लांट का, तो उन सबको सिर्फ पहली बारिश ही आपको देनी है। यदि आपने पौधों को बाहर रखा है और मान लीजिए आज बारिश हुई, कल दोबारा बारिश होने लगी, तो निश्चित तौर पर आपको इन पौधों को बारिश से बचाना होगा। चाहे वो पीस लिली हो, एंथोरियम हो, एरेलिया की कोई भी वैरायटी हो, पोथोस हो, और जीजी प्लांट को तो ज़रूर बचा करके रखना है, क्योंकि ये पौधे बारिश में ख़राब हो जाते हैं। दूसरी तीसरी बारिश में, पहली बारिश में कोई भी पौधा ख़राब नहीं होगा, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। आप ये कर सकते हैं कि इस बारिश के पानी को इकट्ठा करके रख सकते हैं, और जब पानी की ज़रूरत होगी आपके पौधों में तो इसी पानी को खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन पौधों में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी और आपको ऐसा लगा कि कोई भी खाद काम नहीं कर रहा है, उसे 1 से 2 दिन बारिश के पानी में ज़रूर भीगने दीजिए। या कोई भी कटिंग आपने लगा रखा है उसे बारिश के पानी में ज़रूर भीगने दीजिए। उससे कटिंग जो है बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाती है, सीड्स भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाते हैं। देखिए, मेरा ये एक फाइलोडेंड्रॉन का पौधा है, ये बिल्कुल सूख ही चुका था, लेकिन 1-2 बारिश का पानी मिला है और ये पौधा हरा भरा हो गया। यही सेम सिचुएशन जो है ये पीस लिली के साथ भी है। पीस लिली की पत्तियां जलने लगी थी, लेकिन अब न्यू शूट्स जल्दी आ रही हैं। एग्लोनिमा की रेड लिपस्टिक वाली जो वैरायटी होती है, ये एक ही बारिश में ख़राब हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बारिश का पानी तो मिले, लेकिन आप चाहें तो स्टोर करके बारिश का पानी दे सकते हैं। मनी प्लांट की कटिंग आपने लगाया था लेकिन अभी तक ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसे बरसात में बाहर में रखिए। और मनी प्लांट को बारिश में आप रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने बड़े कंटेनर में आपने लगाया है। यदि कंटेनर बहुत बड़ा है तो 2-3 दिनों पर एक बार बरसात का पानी मिल सकता है, लेकिन छोटा कंटेनर है तो एक बार बारिश में रखिए और उसके बाद उसे हटा लीजिए, जिस तरीके से मैंने बताया। फर्न की चाहे जो भी वैरायटी है आपके पास, उसे सिर्फ एक ही पानी मिलना चाहिए बरसात का। लगातार बारिश में ये पौधे इतनी जल्दी ख़राब होते हैं कि इनकी रूट्स बिल्कुल आप कह सकते हैं सड़ जाती हैं। एक बार पानी मिलता है, उसके बाद इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना है। ये जो सिचुएशन मैं बता रही हूँ, ये सभी उन पौधों के लिए जिन्हें गर्मियों में हमने घर के अंदर रखा था, बचा कर रखा था, जो छाया में चलने वाले पौधे होते हैं, जिन्हें धूप की ज़रूरत नहीं होती। इनके जो रूट्स होते हैं वो शैलो होते हैं, किसी भी प्रकार के मौसम चेंज को या वाटर लॉगिंग को या ओवर वाटर को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उन पौधों की जिनको बरसात
के पानी से बिल्कुल दूर रखना है। इनको एक भी बरसात का पानी ऊपर से गिरते हुए ना मिले। बरसात के पानी को स्टोर कीजिए और इनके गमले में डालिए जब इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जब आप पानी देना चाहते हैं। यानी कि हम सकुलेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो सकुलेंट्स होते हैं इनकी पत्तियां मोटी और इनके अंदर पानी भरा होता है, थोड़ी मोटी होती हैं पत्तियां। तो सकुलेंट्स को जैसे ही पहली बार बारिश का पानी ऊपर से मिलता है, ये पौधे ड्रूपी हो जाते हैं, बिल्कुल अनशेप्ड दिखने लगते हैं और ख़राब होने लगते हैं और इनकी मिट्टी फिर सूखती नहीं है। तो बेहतर है कि जितने भी आपके पास सकुलेंट्स हैं उनको बरसात में बचा कर रखिए। एरिका पाम सकुलेंट नहीं है, लेकिन बरसात के पानी में यदि छोटा सा गमले में आपने लगाया है तो ये ख़राब हो जाता है। आपको बेगोनिया को भी बचा कर के रखना है। इस तरीके से सकुलेंट्स की जितनी भी वेराइटीज़ जो सर्दियों में हमने लगाई थी वो आपके पास है, तो उसे बरसात का पानी ऊपर से गिरता हुआ बिल्कुल ओपन में ना मिले, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जेड की चाहे जितनी भी वैरायटी हो, क्रेसुला हो या जेड की छोटी पत्तियों वाली वैरायटी हो, सबको पानी से बचा करके रखना है आपको। एक ही बरसात का पानी इनको ख़राब कर देता है। यदि मिट्टी आपकी भुरभुरी नहीं है या फिर थोड़ी चिकनी मिट्टी है तो फिर पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। बेबी सनरोज़ का पौधा यदि आपके पास है, अभी बेबी सनरोज़ तो परमानेंट प्लांट है, सभी के घरों में करीब करीब होता है, ये भी एक टाइप का सकुलेंट है, इसको भी बरसात में बचा कर रखना होता है। यदि आप कटिंग लगाने वाले पौधों की बात करें तो जितने भी पौधे अभी तक मैंने आपको बताए सारे कटिंग से ग्रो हो जाएंगे, लेकिन बहुत आसानी से बेबी सनरोज़ ग्रो हो जाता है। छोटी सी कटिंग लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए। इस तरीके से यदि कोई ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां बहुत मांसल होती हैं, जैसे ये लेवेंडर का पौधा है, तो ऐसे वाले पौधों को भी बचा करके रखना है, बरसात में भीगने नहीं देना है। जेड का पौधा यदि बहुत बड़ा है और घना हो गया है, 4-5 साल पुराना है, तो डायरेक्टली इसके ऊपर बरसात का पानी पड़ सकता है, पौधा ख़राब नहीं होगा। बस जो मैंने शुरू में फार्मूला बताया कि दूसरी बार में ध्यान रखना है कि कॉन्जिक्यूटिव बारिश हो रही है, आज भी हो गई, कल भी हो गई, परसों भी हो गई, तो बचाना होगा। लेकिन ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये पहली बारिश में ही ख़राब हो जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। बारिश में इस पौधे को मैंने बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, मैंने रखा था और बस आधे 1 घंटे के बाद इसकी पत्तियां बिल्कुल झुक गई, ड्रूपी हो गई और पौधे को मैं बचा ही नहीं पाई। तो ये जो क्रोटोन है इसको बिल्कुल बारिश पसंद नहीं है। इसको बरसात जब शुरू हो गई और आपने ओपन में रखा है तो इसको अंदर रख लीजिए। अब बात करते हैं उन पौधों की जिन्हें गर्मियों में हमने धूप में ही रखा था और ये लीफी प्लांट्स हैं, ज़रूरी प्लांट्स हैं हमारे घर के लिए, जैसे कड़ी पत्ता है, बेलपत्र का पौधा है, शमी का पौधा है और तुलसी जी हैं। ये वो पौधे हैं जो गर्मियों में बाहर रहते हैं, तो इन पौधों को बारिश का पानी बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं लाभदायक होता है, तो इनको ओपन में रहने देना है। इस तरीके के पत्तियों वगैरह में छेद है, किसी भी प्रकार के मिलीबग्स या काले फंगस वगैरह का अटैक है, तो बरसात में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पौधा बढ़ नहीं रहा है, बहुत छोटा है, बरसात में ओपन में रहने दीजिए। बस प्रिकॉशन ये रखना है आपको कि जो पौधे के नीचे हम जो इस तरीके से प्लेट्स लगा करके रखते हैं, तो जब ओवर वाटर होता है तो ये पूरा भर जाता है। अब हम इसमें ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर ये 2-3 दिनों 4 दिनों तक पानी सूखता नहीं है और पौधा इस तरीके से ख़राब हो जाता है। जो गलती मैंने करी है आप लोग बिल्कुल भी ना करें। जब बारिश हो रही है तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि प्लेट भर गई है तो उस पानी को हटा दें। देखिए, स्वीट पोटैटो वाइन या मनी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो एक दिन बारिश में भीगने दीजिए, जैसे मैंने मोगरे की कटिंग लगाई है। इन सभी पौधों को कटिंग से ग्रो करने का, अपराजिता को बीजों से ग्रो करने का सही टाइम चल रहा है। गुड़हल गुलाब की कटिंग भी लगाई जा सकती है। मोगरे की कटिंग लगाना बहुत आसान है। वुडी स्टेम को नहीं लेना है, थोड़ा सा सॉफ्ट वाले स्टेम को लेकर के सिर्फ सॉइल में दबाकर छोड़ देना है। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की जिनके सीड्स हमने अभी लगाए हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं मेथी के सीड्स हैं जो उगने लगे हैं। इनको बरसात में आप ओपन में रख सकते हैं, इनको बढ़ने में मदद मिलेगी। लहसुन, प्याज, अदरक या इस तरीके के जितने भी आपने लगा रखे हैं, ज़मीन में बो दिया है आपने या खेतों में भी बो दिया है, तो वो बारिश में भीगकर और अच्छा हो जाएगा। वो पौधे जिनके फ्लावरिंग का समय ही मई जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक रहता है, जैसे मोगरा, हिबिस्कस, अपराजिता, हरश्रृंगार में तो अभी फ्लावरिंग शुरू होगी, या फिर रात की रानी, मधुमालती,
इस तरीके के जितने भी पौधे हैं आपके पास, या फिर अभी जो बरसातों में फ्लावरिंग के लिए अलामांडा है, या ऐसे जितने भी पौधे हैं, जूही की कोई वैरायटी है, इन सब को बरसात में ओपन में रख दीजिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन ओपन में रखने का ये मतलब नहीं है कि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान ज़रूर देना है कि वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन आपको लगता है कि मौसम सूखा है, उस दिन थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए। अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या बरसातों में इन पौधों को खाद देना है? इन पौधों को खाद स्प्रे के रूप में बरसातों में देना है, क्योंकि जड़ों में तो आप नहीं डाल सकते अभी, क्योंकि मिट्टी गीली होती है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जितने भी ये फूलों वाले पौधे हैं, इनके पत्तों पर जिस दिन बारिश नहीं हो रही है, सीवीड 1 चम्मच पानी में डाल करके अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि मिलीबग्स वगैरह का अटैक नहीं होता है बरसातों में और पौधा स्वस्थ ही हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको अपने पौधे पर 15, 20, 25 दिनों पर एक बार अच्छे से छिड़काव करके खाद ज़रूर दे देना है। और यदि आपको लगता है 3-4 दिनों में बारिश नहीं हुई है और मिट्टी ड्राई है, तो सीवीड 1 चम्मच आप 4 से 5 गमलों के लिए 1 लीटर पानी में डालकर अपने ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनकी जड़ों में डाल दीजिए। इससे जो बरसात का जो आफ्टर इफ़ेक्ट होगा, यानी कि पत्तियां पीली नहीं होंगी। अब बात करते हैं अडेनियम की। अडेनियम में अभी आप कटिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं। कटिंग, प्रूनिंग मोगरे और एडेनियम में आप कर सकते हैं। अपराजिता को अभी रहने दीजिए, फ्लावरिंग का समय है। गुड़हल भी स्प्रिंग में कटिंग करने पर अच्छी फ्लावरिंग करता है। अडेनियम को एक बारिश मिल जाती है, उसके बाद इसे आप बचा करके रखिए। जितने भी हैंगिंग प्लांट्स हैं उनको बारिश में ओपन में रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उनकी जो ड्रेनेज होल है वो ओपन होनी चाहिए। पुदीना, धनिया, ये सब जो भी आपने लगाया है, देखिए हमारे यहाँ ग्रो कर रहा है, या फिर अरबी के पत्ते मैंने लगा रखे हैं, यदि आपने भी लगा रखे हैं तो इन सबको बरसात में 1-2 बारिश में भीगने दीजिए। अरबी के पत्ते अक्सर बरसात में ओवर वाटर से सड़ जाते हैं, तो ये आप अपने गमले को देखते हुए अंदाज लगाएंगे कि इतना पानी ना हो कि जो उसकी जड़ें हैं वो सड़ने लगें। चलिए अब बात करते हैं बल्ब वाले पौधों की। जितने भी छोटे छोटे बल्ब वाले पौधे हैं, जैसे आपके पास यदि स्पाइडर प्लांट है, उसमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं, फर्न की वैरायटी है उसमें भी बल्ब होते हैं, या फिर और भी बल्ब वाले जो पौधे हैं, उनके बल्ब को सड़ने से बचाने के लिए बरसात के पानी में विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि वाटर लॉगिंग ना हो। एक बार पानी मिल गया है, लेकिन बल्ब क्योंकि बहुत जल्दी सड़ने लगता है, इसलिए जो मिट्टी है वो भुरभुरी होनी ज़रूरी है। और मिट्टी तो मान लीजिए आपने पहले से बना लिया है, तो आप अपने कंटेनर साइज़ का ध्यान रखिए कि कंटेनर छोटा है तो जाहिर है उसमें वाटर लॉग नहीं होगा, बड़ा कंटेनर है तो एक ही बारिश का पानी ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बरसात का पानी आपके पौधे के लिए फ़ायदेमंद है वो है पोर्टुलाका। पोर्टुलाका पे फ्लावरिंग का ही समय है, तो बरसात में उसे ओपन में रख दीजिए, बहुत अच्छे फूल खिलेंगे और बरसात के पानी में वो फैलेगा। जितना ज़्यादा फैलेगा फ्लावरिंग उतनी अच्छी होगी। गुड़हल पर भी बरसातों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, खासकर देसी गुड़हल में। यदि आपके पास हाइब्रिड गुड़हल है तो उसे बरसात में थोड़ा बचा करके रखेंगे, यानी अपने पौधे को देखते हुए। आपके पास इस तरीके से रात रानी या फिर हर श्रृंगार है तो उसे बरसात में ओपन में रख दीजिए। नाग चंपा को भी ओपन में रखिए, और चंपा का पौधा है तो उसमें फ्लावरिंग का समय है, उसे आप ओपन में ही रहने दीजिए। रोज़मेरी को बरसात में बचा कर रखिए, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। यदि आपके पास टमाटर, मिर्च, बैंगन, नींबू, इन सब के पौधे हैं तो इन्हें ओपन में रहने दीजिए। बरसात के पानी में इनके पत्तों पर यदि किसी प्रकार का फंगस का भी अटैक है तो वो ठीक होने लगता है। और ये बड़े कंटेनर में लगे हुए होते हैं, तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वाटर लॉगिंग ना हो। जब धूप निकलेगी तो थोड़ी सी आप इसमें गुड़ाई कर दीजिए। मधुकामिनी में अभी भर भर के फूल खिलेंगे, इसे ओपन में रहने दीजिए। और इस वैरायटी के जितने भी पौधे हैं वाइट फ्लावर्स वाले, उन सबको अभी ओपन में रहने देना है। बस इस बात का ही ध्यान रखना है कि अभी जो बरसात का पानी है वही इनके लिए खाद की तरह भी काम करेगा। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। और भी इससे जुड़ी हुई कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर दूंगी। धन्यवाद।